हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगता है तब लाइक करके जरूर जाना है और जो भी इस चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन तरफ। क्या कहा गया है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड एट मैथमेटिक्स। यानी 72% जो हैं 25 यानी 25 स्टूडेंट में से 72% जो है स्टूडेंट वो कैसे हैं, अच्छे हैं मैथमेटिक्स में। तो हम बताना कि कितने बच्चे जो हैं वो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, है ना, 25 में से। ठीक है ना। तो हमने कहा कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 72। ठीक है ना। परसेंट का इस साइन का मतलब क्या होता है, परसेंट, और इसका साइन का अर्थ एक और होता है अपॉन, मतलब 100। इसका अर्थ क्या होता है, 100। तो हम अपॉन में लिख देंगे 100। 72 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 25, क्योंकि हमें बताना कि 25 स्टूडेंट में से कितने मैथ्स में अच्छे हैं, वो तो हमने लिख लिया 72। अब कितने मैथ्स में गुड नहीं है तो हमें निकालना, तो बस हम निकालते हैं। कैसे काटेंगे इसको, 5 से कर दे, 5 5 जा 25, 5 2 या 10 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 5 से काटेंगे, 5 बन जाए 5, 5 4 जा 20। ठीक है ना। हम इसको डिवाइड दे देंगे 4 को 72 से। ठीक है, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, कैरी बचा 3, 4 8 जा 32। तो हमारे आ जाएगा 18 स्टूडेंट। कितना आ जाएगा, 18 स्टूडेंट जो हैं वो मैथ्स में कैसे हैं, वीक हैं। ठीक है ना। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्या कहा गया है, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 गेम्स। एक फुटबॉल टीम जो है वह कितने गेम जीती है, 10 गेम्स को जीती है। फ्रॉम द टोटल दे प्लेड, उन्होंने जितने भी गेम खेले थे उसमें से 10 जो है वो मैच जीतती है। ठीक है ना। दिस वॉज 40% ऑफ द टोटल। ये जो थे टोटल में से 40% थे कि जितने भी गेम्स खेले गए थे उसमें से एक फुटबॉल टीम जो है वह 10 मैच को जीतती है ना, जिसका 40% वो जीतती है ना। तो हमें बताना कि हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल, कि टोटल कितने गेम्स खेले गए थे। ठीक है ना, ये हमें बतलाना है। तो आइए चलते हैं, हम क्या लिखते हैं, लेट द टोटल गेम्स प्लेड, कि मतलब टोटल कितने गेम्स खेले गए थे वो उसको मान लेते हैं हम एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने गेम्स खेले, इसलिए हमने उसको मान लिया एक्स, कि एक्स गेम जो है वो खेले गए थे। ठीक है ना। जिसमें से कितने परसेंट जीतती है, 40% जीतती है। तो हम लिखेंगे 40%। ठीक है ना। परसेंट जिसका अर्थ होता है 100, तो नीचे लिख देंगे हम 100। अब हमें नहीं पता कि कितने गेम्स खेले गए थे, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे एक्स। इक्वल में रखेंगे कि कितने गेम जीती है ये टीम जो है, आ फुटबॉल टीम, यानी एक जो फुटबॉल टीम है वो कितने गेम जीती है, 10 गेम जीत जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल रखेंगे 10। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एक्स को यहीं पे रहने देंगे क्योंकि एक्स वेरिएबल हो जाएगा, बाकी नंबर को नंबर तरफ भेज देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स, इक्वल का साइन पुट करेंगे, यहाँ पे 10 ऐसा लिखे रहने देंगे। फिर क्या करेंगे, 10 100 यहाँ पे क्या कर डिवाइड कर रहा, इक्वल के उस तरफ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100 अपॉन में ये 40 क्या करा, एक्स के साथ क्या करा, मल्टीप्लाई करा, तो इक्वल को उस तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, नीचे लिख देंगे 40, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, नीचे वाला नंबर तो कट गया पूरा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, यानी कितना आ जाएगा हमारा 25, कि ओवरऑल गेम जो है वो कितने खेले गए थे, तो 25 गेम जो है वो खेले गए थे। तो ये जाएंगे टोटल गेम्स वर प्लेड 25। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा टोटल गेम्स वर प्लेड 25, यानी 25 गेम्स जो है वो खेले गए थे। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जिसमें क्या कहा गया है, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट, यानी चमेली के पास कितना पैसा बचा, 600 रुपये बचा है। आफ्टर स्पेंडिंग, यानी खर्च करने के बाद चमेली के पास 600 रुपये बचा है। ठीक है ना। 75% ऑफ हर मनी, यानी उसके 75% जो पैसा है वो बचा है। हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगनिंग, यानी हमें बतलाना, क्वेश्चन में पूछा गया कि उसके पास टोटल कितना पैसा था, यानी खर्च करने के बाद उसने जो उसके पास पैसा अब बचा 600 रुपये बचा है, लेकिन उसका ओवरऑल मनी कितना था, है ना, क्योंकि सिर्फ खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपये बचा है, तो उसके पास ओवरऑल मनी कितना था वो हमें बतलाना है। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट द चमेली हैड मनी, टोटल मनी, क्या लिखेंगे, टोटल मनी, यानी उसके पास टोटल मनी कितना था, तो हम मान लेते एक्स, मान लेते कितना, मान लेते एक्स। ठीक है ना। अब उसने खर्च कितना कर दिया, 75% जो है उसने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो हम लिखेंगे 75 अपॉन में 100। ठीक है ना। मल्टीप्लाई में कर देंगे एक्स। ठीक है ना। इसको हम काट लेते हैं, किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ कैरी बचेगा 2, 5 5 जा
25, 5 2 या 10 और यहाँ 0 हो जाएगा, 5 3 या 15, 5 4 या 20। एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला नंबर तो इससे मल्टीप्लाई करता है, तो अपना आ जाएगा 3x अपन में आ जाएगा 4, ठीक है ना। ये अपनी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x अपन 4। हम क्या करेंगे, हम मान लेते कि उसके पास जो है वो पैसा कितना था, x था, क्योंकि हमें नहीं पता तो हमने मान लिया कि उसके पास ओवरऑल मनी जो था वो x रुपये था, ठीक है ना। उसमें से बचा कितना, 600 रुपये मात्र बचा है, उसने बाकी का पूरा पैसा जो है वह खर्च कर दिया है, ठीक है ना। तो हम इसी में से टोटल पैसे में से उसको खर्च जो है वह माइनस करेंगे, क्योंकि उसने खर्च ही तो किया है, स्पेंड ही तो किया है। तो बस हम क्या करेंगे, एक्स यानी उसके पास ये पैसा था, उसने क्या किया, एक्सपेंड किया, खर्च किया, कितना किया, 3x/4, ये उसने क्या किया, एक्सपेंड किया। इक्वल में अब उसके पास कितना पैसा बचा है, 600 रुपये बचा है उसके पर्स में या बटुए में, ठीक है ना। ये हमने इतना लिख दिया कि भैया उसके पास x रुपये था, है ना, x पैसे थे और उसने खर्च इतने किए हैं 3x/4। अब हमने ओवरऑल में से हम माइनस करना है, क्यों? क्योंकि उसके पास ओवरऑल जो मनी था उसमें से हम माइनस करेंगे, तभी हमारे निकल के आ पाएगा कि उसके पास कितना पैसा था, ठीक है ना। तो बस हमने क्या किया, x हमने मान लिया था कि उसके पास x पैसे रहे होंगे और उसने कितना वेस्ट एक्सपेंड किए, 3x/4 इतने एक्सपेंड किए, और उसके बाद अब कितने बचे, 600 उसके पास पैसे जो है बचे हैं, ठीक है ना। करते हैं आगे सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में क्या साइन लगा, माइनस साइन लगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4x में, तो हमारे यहाँ कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ माइनस लगा है, इस माइनस को हम यहाँ काट के यहाँ पे रख देंगे ताकि बीच में हमारा सही से हो जाए। तो 4 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, एक्स में करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 4x आ जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस का साइन है तो माइनस साइन पुट कर देंगे, फिर क्या लगा 3x अपॉन में रख देंगे 4। जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाता है तो हम उसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। और यदि बीच में यहाँ पे इक्वल का साइन आता है तब क्या करते हैं, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। मैंने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई किया एक्स में तो 4x, माइनस का साइन लगा बीच में तो -3x, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ये कुछ नहीं, ये लगा माइनस का साइन, ठीक है ना। तो माइनस का साइन पुट किया, फिर 3x/4 इक्वल टू उसके पास कितने पैसे बचे हैं, 600, ठीक है ना, 600 रुपये उसके पास बचे हैं। 4x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा, अपॉन में आ जाएगा 4 इक्वल टू 600, ठीक है ना। अब ये x से 4 क्या करा, डिवाइड करा है, तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो बस हम क्या करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 600 × 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जो वैल्यू वो निकल के आ जाएगी 6 4 24, 24 और 00, यानी 2400 जो है उसके पास पैसे थे, ठीक है ना। इतने उसके ओवरऑल जो मनी था इतना पैसा था, लेकिन उसने स्पेंड करने के बाद उसके पास कितना बचा, मात्र 600 रुपये उसके पास बचे हैं। उसके पास थे लेकिन कितने, टोटल पैसे उसके पास कितने थे, 2400, इतने उसके पास पैसे थे, लेकिन खर्च करने के बाद 75 खर्च करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे, मात्र 600 रुपये बचे हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा कि उसकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2400 आ जाएगी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे, ठीक है ना। आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना, मैं एक बार फिर से करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने मान लिया कि चमेली के पास टोटल ओवरऑल मनी जो था वो कितना था, x रुपये थे, ठीक है ना। और उसने खर्च कितने की, 75/100 का, 75% उसने खर्च कर दिया, तो 75/100 मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो इसका कितना 25 से करेंगे, 25 3 × 75 और 25 4 × 100, तो 3x/4। अब ओवरऑल मनी जो था उसके पास हमने मान लिया x रुपये था, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके पास कितना पैसा था, तो हम x में से माइनस करेंगे, x में से माइनस किया 3x/4, तो 4 यहाँ पे बीच में माइनस साइन लगा देंगे, क्यों? क्योंकि ओवरऑल में से पैसे को माइनस करेंगे तभी जाके तो उसके पास 600 रुपये बचे हैं, ठीक है ना। बाकी तो उसने स्पेंड किए यानी खर्च किए, ठीक है ना, तो हम माइनस कर रहे हैं इसलिए। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो कितना जाएगा 4x माइनस 3x, तो बचेगा सिंगल x/4 इक्वल में 600। एक या 4 क्या कर रहा है, एक्स का डिवाइड कर रहा है, तो इक्वल के उस तरफ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी उसके पास ओवरऑल मनी जो था वो 2400 था, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जिसमें क्या कहा गया है, दीप्ति वेंट टू स्कूल फॉर 216 डेज। दीप्ति जो है वो अपने स्कूल को जाती है, कितने दिन जाती है स्कूल को जाती है, 216 डेज जो है वह स्कूल को जाती है, इन अ फुल ईयर, यानी पूरे साल भर में 216 दिन वह स्कूल को जाती है। इफ़ हर अटेंडेंस इज 90%, यदि उसकी अटेंडेंस जो है यानी उपस्थिति जो है वो कितनी है स्कूल में, 90% है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें बतलाना है कि द नंबर ऑफ डेज, कि वह कितने दिन जो है ऑन विच द स्कूल वाज ओपन, हमें ये बतलाना कि स्कूल जो है वो कितने दिन तक खुला रहा है, यानी स्कूल जो है वर्किंग डेज था, ठीक है ना, ये हमें बतलाना। तो बस हम चलते हैं, हम मान लेते क्या मान लेते हैं, लेट द स्कूल वाज ओपन
वो हम कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्कूल कितने दिन तक खुला रहा, यानी वर्किंग डेज रहा है, तो हम उसको मान लेते हैं एक्स डेज, ठीक है ना, कि वर्किंग डेज जो है स्कूल की एक्स डेज रही होगी, ठीक है ना। अब जो दीप्ति है इसकी कितनी परसेंटेज है, 90% अटेंडेंस है, तो हम लिखेंगे 90%, ठीक है ना, 90% अपॉन 90, यानी परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो नीचे लिख देंगे 100। अब वो स्कूल कितने दिन तक वो ओपन रहा है, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, ठीक है ना। और कितने दिन तक वो स्कूल को गई है, कितने दिन तक आई है, 216 डेज को है स्कूल को जाती है, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे 216 डेज, ठीक है ना, यहाँ मैंने इतना लिख दिया। हम क्या करेंगे, 90 जो एक्स के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, और 100 एक्स के साथ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो बस एक्स को यहीं पर रहने देंगे, इसको उस तरफ भेज देंगे, तो इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, किसके साथ में, एक्स के साथ में, तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो नीचे लिख देंगे हम 90, ठीक है ना। हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, हमने 0 से 0 को कट कर दिया, इसको काटेंगे 3 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ठीक है ना, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, आगे काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी बचा 1, 3 4 जा 12, ठीक है ना। और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 और मल्टीप्लाई 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 240, यानी जो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 240 डेज जो है वह आ जाएगी, कि स्कूल जो था वह वर्किंग डेज जो था वह कितना था, 240 डेज जो था वर्किंग डेज था स्कूल का, ठीक है ना, जिसमें से उसकी 90% थी, यानी वो कितने दिन स्कूल गई, 240 डेज में से 216 डेज जो है दीप्ति स्कूल को जाती है, बाकी कितने दिन स्कूल ओपन रहा है, 240 डेज, ठीक है ना। ये इतना आपको क्लियर हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों जरूर जाएं। आइए चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जिसमें क्या कहा गया है, आ गार्डन हैज़ 2000 ट्रीज, एक गार्डन है, एक बगीचा है जिसमें 2000 ट्रीज हैं, 2000 पेड़े हैं, ठीक है ना। 12% ऑफ दीज आर मैंगो ट्रीज, इसमें से 12% जो हैं क्या के पेड़ हैं, मैंगो यानी आम के पेड़ हैं, इसमें से 12% जो है वो आम के पेड़ हैं, 18% लीमन्स और 18% जो है वो नींबू के पेड़ हैं, लीमन यानी नींबू, तो 18% नींबू के पेड़ हैं, एंड द रेस्ट आर ऑरेंज, और बाकी इनको सबको छोड़ के बाकी के जो हैं वो ऑरेंज के पेड़, ऑरेंज बोले तो संतरे के पेड़ हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें बतलाना है कि फाइंड द नंबर ऑफ द ऑरेंज ट्रीज, कि उस गार्डन में जो है ऑरेंज के पेड़ कितने हैं, ठीक है ना, ये हमें बतलाना है। तो बस हम मान लेते हैं, देख लेते हैं हम क्या लिखा है, हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ मैंगो ट्री, MANGO मैंगो ट्रीज, ठीक है ना, इक्वल टू कितना है, 18% है, कितना है 18%, ठीक है ना। एंड हम क्या मानेंगे, एंड द नंबर ऑफ लीमन ट्री, ठीक है ना, नींबू के पेड़, ठीक, इक्वल टू कितने हैं, ये हमारे हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, अच्छा ये जो है वो 18% हैं, और ये जो थे वो कितने थे, 12% थे, आम के जो हैं वो कितने थे, 12% थे, यानी 12% जो थे वो मैंगो ट्रीज थे, और 18% जो हैं वो किसके पेड़ हैं, लीमन के ट्रीज हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें बतलाना क्या है कि पेड़ जो हैं किसके, ऑरेंज के कितने हैं, ठीक है ना, तो हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, यदि हम 12 में 18 को ऐड कर दें, 12 + 18, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10, कैरी आ जाएगी 1, और 1 और 1 2 और 1 3, यानी 30 जो है वो 30% जो है मैंगो और लीमन के पेड़ हैं। लेकिन हमसे तो इसके नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि ऑरेंज के हमें बताना कि कितने पेड़ हैं, तो बस परसेंटेज कितना होता है, टोटल ओवरऑल कितनी परसेंट हो जाती है, 100% हो जाती है, तो बस 100 में से हम क्या करेंगे, इस 30% को माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमसे इनका थोड़ी ना पूछा गया, हमसे तो ऑरेंज का पूछा गया, तो 100 में से 30 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 70% आ जाएगा, कि भैया जो ऑरेंज के जो ट्रीज होंगे वहाँ उस गार्डन में वो कितने होंगे, 70% होंगे, तो बस हम निकाल लेते हैं हम यहाँ पे 70%, परसेंट का मतलब होता है 100, मल्टीप्लाई में कितने रखेंगे, ओवरऑल कितने ट्रीज हैं, 2000, तो ओवरऑल जो ट्रीज हैं वो कितने हैं, 2000 ट्रीज हैं, इसमें से 70% ऑरेंज के हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ आपको कैसे किया मैंने। अब निकालते हैं आगे, 00 से 00 को कट कर देते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, 7 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 10 10 20, यानी जो ट्रीज हो जाएंगे किसके, ऑरेंज ट्रीज, ये हमारे हो जाएंगे ऑरेंज ट्रीज, यानी संतरे के जो पेड़ हैं वो कितने हो जाएंगे, 1400, ठीक है ना, कितने हो जाएंगे, 1400 जो है वो ऑरेंज ट्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो मैंने कैसे किया, तो आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना।
एक गार्डन था, उसमें 12% मैंगो के ट्रीज थे और उसी गार्डन में 18% लीमन के पेड़ थे। बाकी के सब जो है ऑरेंज के पेड़ थे, ठीक है ना, जिसमें से हमें बतलाना है कि ऑरेंज के पेड़ कितने थे ओवरऑल, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि लेट द मैंगो ऑफ द ट्री, कि जो मैंगो के पेड़ हैं वो कितने हैं 12%, एंड द नंबर ऑफ द लीमन ट्रीज, और लीमन नींबू के पेड़ कितने हैं 18%, ठीक है ना। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि हमसे इनका नहीं पूछा गया, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 18 में 12 ऐड किया तो जो कि हम आ गया हमारा 30%। अब ओवरऑल कितना परसेंट होता है 100 में से हमने 30 को माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा 70%। ये से हमें ये पता चला कि 70% जो है वो ऑरेंज के वहाँ पे ट्रीज हैं, ठीक है ना। तो हमने लिखा 70/100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100, तो 70/100 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, टोटल ट्रीज कितने वहाँ पे 2000, तो मल्टीप्लाई में किया 2000। अब मैंने क्या किया 70/100 मल्टीप्लाई 2000, इसको आगे हमने कैंसिल कर दिया, जो कि हमारा कट पिट के कितना आ गया 1400 जो है वो आ गया, कि ऑरेंज के जो ट्रीज जो हैं उस गार्डन में कितने हैं वो 1400 है, जो कि हमारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप अपनी बुक में इसको चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है ना, 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स में। देख लेते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि एन अलाउ कंटेंस 32% ऑफ कॉपर। एक अलाउ है जिसमें क्या है 32% कॉपर है, यानी तांबा है, ठीक है ना। 40% निकल है, उसमें कितना 40% निकल है, एंड रेस्ट जिंक, और बाकी उसमें क्या मिला हुआ है, जिंक मिला हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मास ऑफ द जिंक। हमें जो मास है जिंक का जो मास है वो हमें फाइंड करना है 1 kg ऑफ द अलाउ, यानी 1 kg अलाउ का हमें जो है उस मास को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। उसमें कितना जो है कंटेंट मिला हुआ है, अलाउ जो है उसमें मिला हुआ है 32% कॉपर तांबा मिला हुआ है, 40% निकल मिला हुआ है, बाकी उसमें जिंक मिला हुआ है। तो हमें बताना है कि जिंक का 1 kg का मास कितना है उसमें मिला हुआ है, ठीक है ना, इतना हमें बतलाना है। तो आइए चलते, इसमें कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, ये देखो इसमें क्या रखा 32% कॉपर, हम क्या करेंगे कॉपर लिख लेंगे, कॉपर प्लस निकल, ठीक है ना, NiCkel, इसको इन दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना, इक्वल टू 32% प्लस 40%, जो कि हमारा कितना आ जाएगा 32 में यदि हम 42 को 32 में यदि हम 40 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तो 2 और 4 3 7, यानी 72% जो है आएगा। अब ओवरऑल परसेंटेज कितनी होती है 100%, कितनी होती है 100% ओवरऑल परसेंटेज जो होती है। तो 100 में से 72 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, 0 को 10, 0 को जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, यानी 28% रेस्ट रह जाएगा। हमें जो 28% आ रहा ना ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जिंक, क्या हो जाएगी जिंक हो जाएगी, जिंक का मास हो जाएगा, ठीक है ना 28%। हम क्या करेंगे, बस हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ 28% का मतलब होता है 100, मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, कितने का बताना हमें 1 kg का बताना है, कितने का बताना है 1 kg का, यानी 1 किलो। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1 kg, हम लिखेंगे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है ना। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 kg कितने पूछा उन्होंने, इससे ज़्यादा थोड़ी ना पूछा, जितने का पूछते हैं हम उतने का बताते हैं। इन्होंने पूछा है 1 kg का, पूछा तो हम 1 kg का बताएंगे। तो 1 kg का पूछा तो हम लिखेंगे 1000 ग्राम, ठीक है ना। हम क्या करेंगे कट कर देंगे, 00 से 00 कैंसल, 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, तो हमारा जाएगा 280, क्या आ जाएगा ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आ जाएगा 280 ग्राम्स आ जाएगा, कि उसमें जो है उस अलाउ में जिंक जो है वो 280 ग्राम्स क्या है उसका मास है, यानी वो इतना मिला हुआ है, ठीक है ना, कंटेंट है, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ये हम मैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि वीडियो जो है ना बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना। तो आपको क्या करना लाइक करना, और अपने सारे जो फ्रेंड है आपके उनको क्या करना शेयर करने है ना मेरे सारे वीडियो, ठीक है ना। चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब देखते हैं हमारा 9th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमन्स इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ द अनिल्स इनकम, कि अमन की जो इनकम है वो कितनी परसेंट कम है 20% कम है, किसकी इनकम से अनिल की इनकम से, ठीक है ना। हाउ मच परसेंट इज अनिल्स इनकम, हमें बताना है कि अनिल की इनकम जो है वो कितनी ज़्यादा है, इनकम मोर यानी कितनी ज़्यादा है मोर देन दैट ऑफ अमन इनकम, अमन के इनकम से अनिल की इनकम जो है वह कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि अनिल की इनकम किसकी, अनिल की इनकम मान लेते हैं हम कि 100 होगी, ठीक है ना, मान लेते हैं हम अनिल्स इनकम, ठीक है ना, अनिल्स इनकम, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे लेट्स अनिल्स इनकम इक्वल टू कितनी हो जाएगी 100, हम मान लिया हमने कि उसकी इनकम जो 100 हो जाएगी, ठीक है ना, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है ना। हम क्या करेंगे अमन्स इनकम, उसमें से अमन्स की इनकम को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, कितनी 20%, 20% हम उसके
अनिल की इनकम में से अमन की इनकम को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो हमें तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता करना कि आखिर उसकी इनकम है कितनी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये किसकी इनकम आ गई, अनिल की इनकम आ गई 80%, अमन की इनकम कितनी है 20%, लेस देन उससे, ठीक है ना। तो बस हम क्या करेंगे, 20% किसकी है, अनिल की इनकम है। और किस क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हाउ मच परसेंट अनिल इनकम, अनिल की इनकम कितनी ज़्यादा है अमन से इनकम से, किसकी पूछी गई, अनिल की इनकम कितनी ज़्यादा है अमन की तुलना में, ठीक है ना। तो हम नीचे किसका लिखेंगे, जिसकी पूछ गए, अनिल की पूछ गए ना, तो नीचे लिखेंगे अनिल, अनिल की इनकम कितनी हो जाएगी 80%, और इसकी कितनी है 20%, ठीक है ना, इतनी कम है, तुलना की गई ना, इसलिए 20% ही लिखेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस हम काट लेते हैं अब इसको, ठीक है ना, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना। देखो हमने क्या किया है, क्वेश्चन को कहा गया कि अमन की इनकम जो 20% लेस है, अमन की इनकम कितनी 20% कम है अनिल की इनकम के, तो हमने मान लिया कि अनिल की इनकम जो 100% है, ठीक है ना, उसमें से हमने 20% माइनस कर दिया अमन की, क्यों, क्योंकि हम कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो 80% आ गई अनिल की इनकम और 20% किसकी, अमन की इनकम। तो 20 पूछी किसकी गई है, अमन की इनकम जो है, अनिल की इनकम पूछी गई है कि अनिल की इनकम जो वो कितनी ज़्यादा है अमन की इनकम की तुलना में, ठीक है ना। तो नीचे लिखेंगे हम अनिल क्योंकि उसकी पूछी गई है, और ऊपर लिखेंगे अमन की इनकम क्योंकि उसकी दिया गया है, ठीक है ना। तो 20/80% का मतलब होता है 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 0 से काट दिया 0, 2 1 2, 2 4 8, ठीक है ना। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 2 8, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा, 4 2 8 है, तो बचेगा 2, है ना, और 4 5 20, 4 5 20, यानी 25% जो है वो किसकी इनकम, अनिल की इनकम ज़्यादा है किसकी, अमन की इनकम की तुलना में, 25% कितनी है, मोर है, ठीक है ना, 25% मोर इनकम ऑफ अनिल्स इनकम, ठीक है ना। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, आप अपनी बुक में इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 25% मोर इनकम देन अनिल्स अमन इनकम, ठीक है ना। ये मैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, आपको अच्छे लग रहे होंगे, है ना, तो लाइक जरूर करना आपके लिए। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 10%, एक टाउन यानी नगर की जनसंख्या वो क्या होती है 10% से एनुअली क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी बढ़ती है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, यदि उसकी प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 22,000, यानी वर्तमान में उसकी पॉपुलेशन 22,000 है, तो हमें क्या बतलाना है, फाइंड करना इट्स पॉपुलेशन अ ईयर अगो, यानी एक साल पहले की इसकी पॉपुलेशन को फाइंड करना कि एक साल पहले जो है शहर में, इस टाउन में, इस नगर में कितनी पॉपुलेशन थी, ठीक है ना। तो बस हम करते हैं, 10% से क्या होती है, एनुअली इंक्रीज होती है, ठीक है ना, 10% से इंक्रीज होती है, तो 10 हम क्या कर देंगे, 10% ऐड कर देंगे, किस में ऐड कर देंगे, 100 में, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100, ठीक है ना, उसमें हम 10% ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कहा गया ना 10% इंक्रीज यानी बढ़ रही है। यदि मान लो यहाँ पे दिया होता डिक्रीज यानी घट रही होती, पॉपुलेशन वैसे कभी डिक्रीज नहीं होती है, अगर मान लो यहाँ पे कोई चीज़ दी रही थी कि डिक्रीज हो रही होती, तो हम इसमें क्या कर लेते, 100 में से माइनस कर देते, ठीक है ना। लेकिन इसमें कहा गया कि 10% से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है यानी बढ़ रही है, तो 100% ओवरऑल पॉपुलेशन हो जाएगी, और 10% इंक्रीज हो रही है, तो 100 + 10 कितना हो जाएगा 110%, ठीक है ना। ये परसेंट जो है वो एनुअली जो पॉपुलेशन वो इतने हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है ना। हमसे पूछा गया हमें फाइंड करना है द पॉपुलेशन अ ईयर अगो, एक साल पहले की पॉपुलेशन हमें बतलानी है, ठीक है ना। अगर हमसे पूछा जाता कि 2 साल बाद कितनी हो जाती तो हम ऊपर लिखते हैं, लेकिन इसमें कहा गया कि एक साल पहले की बताई गई है, तो एक साल पहले 100% रही होगी, और अभी जो है वो कितनी हो गई 110% है, ठीक है ना, 110% है, और ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी है 22,000 है, ठीक है ना, कितनी है 22,000 है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात का पूछा जाता तो इसको हम जो नीचे हम लिख रहे हैं इसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया पॉपुलेशन बतलाना में आ ईयर अगो, एक साल पहले की हमें पॉपुलेशन बतलानी है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। तो बस हम इसको काट देते हैं, हम 0 से 0 को कट कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर काटेंगे 11, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, ठीक है ना, कितना 0 1 2 3, 1 2 3। अब क्या करेंगे 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 20,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, कि भैया उस टाउन जो उसकी पॉपुलेशन जो रही होगी वो कितनी रही होगी, ये हो जाएगी पॉपुलेशन, ठीक है ना, क्या हो जाएगी
पॉपुलेशन ईयर एगो, यानी 1 साल पहले उस नगर की जो उस टाउन की पॉपुलेशन 20,000 रही होगी और अब जो है 10% से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अब प्रेजेंट में उसकी पॉपुलेशन कितनी है, वो 22,000 है, लेकिन 1 साल पहले उस टाउन की जो पॉपुलेशन रही होगी वो 20,000 रही होगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि वीडियो आपके लिए कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाए और जो भी चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।